आलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चौथा सिकंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद। जैसा कि हमने देखा कि दक्ष प्रजापति ने वाजपेयी यज्ञ करने के उपरांत बृहस्पति सवय यज्ञ किया और उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया, परंतु सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने देखा कि सारे देवी देवता इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर जा रहे हैं, तो उसे पता चला कि सब लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं। सती ये सुनकर बहुत आनंदित और विचलित हो गई और फिर शिव जी को कहने लगी कि देखो, सारे लोग मेरे पिता के घर पे जा रहे हैं, सब कितने कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर मेरी सारी बहनें भी आएंगी, मेरे सारे संबंधी आएंगे, मेरी मौसियां आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। कितना समय हो गया है, हम मिले भी नहीं हैं, और मेरे पास कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, मैं उनको पहनना चाहती हूँ। हम तो किसी सेलिब्रेशन में जाते भी नहीं हैं, और आज तो मेरे पिता के घर पे है ना, तो मानो शिव जी ये कहें कि भाई आमंत्रित नहीं किया है तो हम कैसे जा सकते हैं, हमें बुलाया ही नहीं है ना, तो हम कैसे जा सकते हैं, किसी के घर में बगैर बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। तो आज यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सती जो है वो भगवान से कहती हैं, श्लोक नंबर 13। कथम सुताया प्रीतिगेह कौतुकम् निशम्य देह सुरवर्यनेङ्गते अनाहुता अभ्यभियन्ति सौहृदम् भर्तु गुरोरे देहकृत भर्तुर्गुरोर्देहकृतश्च केतनम् कथं सुतायां प्रीतिगेह कौतुकम्। आप खुद सोचो, कथम सुतायाम, एक पुत्री, उसको जब पता चलेगा पितृगेह कौतुक के पिता के घर में उत्सव है, बेटी को पता चलेगा कि मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा उत्सव है। निशम्य देह सुरवर्य निगते, आप ही कहो, आप तो सुरवर्य हो, सारे देवों के देव हो, आप बताओ कैसे वो विचलित नहीं होगी, कैसे उसका दिल नहीं करेगा कि मैं भी जाऊं। आप तो देहात्म बुद्धि से ऊपर हो, आप तो बहुत महान हो, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, मैं पिताजी के घर पे जाना चाहती हूँ, और मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा उत्सव है, और मेरा दिल कैसे नहीं करेगा। आप खुद सोचो,
कथम सुतायाम पितृगेह कौतुकम। पिता के घर में उत्सव, बेटी बेटी यदि ना जाएगी तो उससे तो जाहिर है कितना दुख होगा। और अगर आप बोलते हो कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम। भले ही दूसरों के घर में बिन बुलाए ना जाना चाहिए, लेकिन जो सौहृद है हमारे, जो हमारे इतने निकट के हैं, भर्तु गुरु देह कृतश्च। भर्तु यानी पति, गुरु मानी गुरु महाराज, और देह कृतश्च यानी जिसने हमें ये शरीर दिया है, हमारे पिता के घर पे यदि कोई उत्सव हो, तो फिर इनविटेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसे तो ऐसे ही चले जाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे इतने निकट के संबंधी हैं कि मतलब हमारा अधिकार है ना उन पर। तो हुज्जत करे, मतलब अपना समझ के वैसे ही जाना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी ना जरूरी होता है कि इनविटेशन भी मिले। अनुवाद। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है? यद्यपि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती है। ये तो अपने हैं ना, तो इनके घर पे तो हम वैसे ही जा सकते हैं ना बगैर बुलाए। इनके घर पे तो बगैर बुलाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। और आगे कहती हैं, तन्मे प्रसीदेदमर्त्य वाञ्छितं कर्तु भवान् कारुणिको बतार्हति। त्वयात्मनोर्धे त्वयात्मनोर्धेऽहममद्रचक्षुषा निरूपितामनुगृहाण याचिता। तन्मे प्रसीदम, प्रसीदे, आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तन्मे प्रसीदेदमर्त्य वांछितम। आप अमर हैं, आप आप सबसे श्रेष्ठ हैं, देवों के देव हैं। मैं आपके बगैर तो नहीं जा सकती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए, और कृपा करके वांछिता, मैंने जो इच्छा की है, मैं सिर्फ अपने पिता के घर पे ही तो जाना चाहती हूँ। तो कृपा करके आप मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। कर तू भवान कारुणिको बता रहा था। आप तो समर्थ हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, और आप कितने करुणामयी हैं। देखो कितना प्यार से सती अपने पति को बोलती है कि आप तो कितने करुणामयी हैं, आप सबकी इच्छा पूरी करने में समर्थ भी हैं। तो मैं तो क्या हूँ? त्वयात्मनोर्धे ममामर्तभर त्वयात्मनोर्धे अहम्। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ। तो आप तो सबकी बात सुनते हो, आप तो आशुतोष हो, हर किसी की बात सुनते हो। तो अहमद भ्रचक्षुषा, आप तो सब, आपके पास सभी ज्ञान है, आप जानते हो कि अ, मेरी कितनी इच्छा हो रही है। आप तो हृदय की बात जानते हो, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप सबकी बात सुनते हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो। आप मेरी भी ये इच्छा पूरी कर दो। और निरूपिता मानुग्रहण याचिता। अब मेरी ये, मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ मांगती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब भौतिक वस्तुएं जो है वो खत्म हो जाने वाली है। लेकिन पिता के घर पे जाने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, और मैं ये भी मानती हूँ कि आप बहुत करुणामयी हो। तो कृपा करके अपनी इस अर्धांगिनी की ये छोटी सी बात मान लो, और मुझे मेरे पिता के घर पे लेके जाओ। अनुवाद। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो यहाँ तक सती जो है वो शिव जी को प्रार्थना करती है कि मुझे मेरे पिताजी के घर पे जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप कृपा करके
मुझे मेरे पिताजी के घर पे लेकर जाइए, ताकि वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और मैं जाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। तो अब शिव जी जो हैं, वो उत्तर देना शुरू करते हैं। नहीं, पहले ऋषिगण बोलते हैं। ऋषिरुवाच, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, एवं गिरित्र प्रिययाभिभाषित प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् सुहृत्प्रिया संस्मारितो मर्मभिद कुवाग्विषून् यानाः को विश्वसृजां समक्षत। ऋषिरुवाच, यानी मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी से, एवं गिरीत्र, एवं गिरीत्र, गिरीत्र मतलब शिव जी, प्रिय या विभाषिता, शिव जी जब अपनी प्रिया के इतने सुंदर वचन सुने तो प्रत्यभ्यद्यता, उत्तर दिया, उत्तर दिया, कोई क्रोध नहीं था, कैसे करके, प्रहसन सुहृद प्रिय, क्योंकि वो सती जो है वो शिव जी की अत्यंत प्रिय है और इतने सुंदर शब्दों में, इतने मीठे शब्दों में अपने पति से याचना कर रही है कि मुझे लेके जाइए, मेरा बहुत मन हो रहा है, आप समर्थ हैं, आप तो हृदय की बात जानते हैं, सबकी बात मानते हैं, मेरी भी पूरी कर दिए। जब इतना सब शिव जी ने सुना, प्रहसन, वो बहुत प्रसन्न हुए, खुश होकर सुहृद प्रिया, अपनी पत्नी को उन्होंने कहा, याना कोवेश, हालांकि उस समय जब जब ये सती जो है वो बता रही थी कि भाई मुझे जाना है, उस समय संस्मारितो मर्मभिद कुवाग्विषु, सम सम, उस समय शिव जी को वो सारे शब्द याद आ रहे थे, वो सारा जो इतना इतना क्रोध था किसके अंदर, दक्ष विश्व सृजाम, विश्व सृजाम यानी दक्ष प्रजापति के हृदय में, जो और उन्होंने मर्म विद कुवाग्विषु, जो इतने मर्म मतलब हृदय को चुभने वाले द्वेषपूर्ण शब्द जो शिव जी के लिए कहे थे कि शिव जी ऐसे हैं, शिव जी के अंदर ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण, मैं तो मेरी बुद्धि खराब हो गई, ये तो अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया, ये तो इतना इतने निंदा की, इतने अपराध किए। तो उस समय शिव जी को ये सारे शब्द याद आ रहे थे और फिर भी वो हंसकर अ, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुवाद, मैत्रेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया, यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष प्रजापति द्वारा कहे गए दोषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हो आए। तो इतने समय तक वो याद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब भी जब उसकी पत्नी जाना चाहती है तो उनको ये सब बातें याद आती। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब शिव जी ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। भगवत गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति तथा दुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जय। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख भी आते हैं, बहुत सारे सुख भी आते हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, समय कृत्वा, इन सबको इक्वल समझना चाहिए। ये संसार टेम्पररी है और उसमें जो कुछ मिल रहा है वो कल समाप्त हो जाने वाला है, तो उसके लिए इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। अतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसे मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना अप्रसन्न क्यों थे। कि ये कोई बोलेगा ना कि जब अब क्या हो गया अगर बोल दिया तो, ससुर था ना, एक जगह पे बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, शिव जी इतने महान है,
हमको तो बताया जाता है कि जो वैष्णव होते हैं, अमानी न मान देना, वो तो तृण के समान होने चाहिए, उसके ऊपर कोई पैर रख के जाए, तो भी उसको कुछ आह नहीं करना चाहिए, वृक्ष के समान होना चाहिए, पत्थर मारे तो फूल देना चाहिए। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर शिव जी को कुछ बोल दिया उसने, तो अभी इतना ज़्यादा दुखी होने की क्या बात है? 1000 साल हो गए, 1000 साल के वो यज्ञ हुआ था, उसके बाद एक दूसरा वाजपेयी यज्ञ और अब ये यज्ञ हो रहा है, अब क्या याद करना? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका उत्तर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। शिव जी आत्मा राम है, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है। वैसे तो आत्मा राम है, लेकिन उन्होंने तमोगुण को स्वीकार किया है, अतः वे कभी-कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में अंतर यही है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है। अतः परम जगत में कोई दुख तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख यानी कष्ट की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है। तो आध्यात्मिक जगत में भी दुख होता है, लेकिन उसी के अंदर क्योंकि विरह होता है, उसका दुख होता है, और और भी अलग-अलग प्रकार के प्रेम के अंदर जो दुख होते हैं, वो उसका अ, जो रिजल्ट होता है, वो यहाँ, किंतु इस तथाकथित दुख यानी कष्ट की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है। उसके अंदर भी एक आनंद होता है, जैसे कभी-कभी प्रेम युद्ध होता है गोपियों के बीच में, कृष्ण के बीच में, उनके सखाओं के बीच में, तो वास्तव में वो आनंदमयी, सदैव आनंदमय होता है। उदाहरणार्थ, बचपन में एक बार भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने डांटा, तो वो रोने लगे। अभी देखा जाए तो ये दुख का समय है। यद्यपि उनके नेत्रों से आंसू गिरे, किंतु इससे तमोगुण का प्रभाव नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिएगा कि भाई भगवान श्री कृष्ण दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, बेचारा उनको माता, क्योंकि यह घटना दिव्य सुख से परिपूर्ण थी। कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। तो कभी-कभी ऐसा लगता था गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को प्रताड़ित करती हैं, कृष्ण तुम जाओ, नहीं आया करो हमारे घर पे, सारा दिन आते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, और शिकायतें लेके जाती हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये दुःख का समय, लेकिन वो सब आनंद, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, तो इस प्रतिबिंब में जो कुछ भी दिख रहा है वो विकृत है, और आध्यात्मिक जगत में सब शुद्ध है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, परंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण यानी परम है। अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती है, वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। लीला चाहे कोई भी हो, कितना ही दुख हो उस लीला में, कितना ही कष्ट हो, लेकिन हृदय को आनंद प्रदान करने वाला। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, गुणों का प्रभाव। आध्यात्मिक जगत में गुणों का प्रभाव नहीं होता है, तो गुणों के प्रभाव के कारण अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिव जी दुखी थे। तो शिव जी को याद आ गया कि इतना मैंने सुना है, इतना बोला, इतने दिनों तक तो याद नहीं किया, लेकिन अब फिर उनको याद आ रहा है कि मेरी पत्नी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वापस से उसको कुछ उल्टा सीधा कह देगा, तो मैं तो चुप करके बैठा हूँ, इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा मेरे बारे में बोले। तो याद आ गया, मतलब मन में अभी तक चुभन तो थी कि उसने बोला है मेरे लिए। तो इसका कारण क्या है, ये गुणों का प्रभाव। गुण जो है वो वो अपनी स्थिति से ऊपर उठने नहीं देते जीव को। वो गुण हमेशा बांधे रखते हैं इस भौतिक जगत में, और भगवान कहते हैं मेरी शरण में जब तक कोई नहीं आएगा तब तक वो इन गुणों से बच नहीं सकता।
तो शिव जी जो है अपनी पत्नी को अब उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, यहाँ पर शिव जी को भगवान कहकर कहा उच्चारण किया गया, अर्थात शिव जी जो है वो बहुत महान है। और महान, भागवतम में कभी कभी महान व्यक्तियों को भी भगवान कहकर बुलाया गया है। वो कहते हैं, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने, अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु, ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्मयमदेन मन्युता, बलीयसानाम्यमदेन मन्युना, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने। त्वयोदितम, शिव जी कह रहे हैं, तुमने जो कहा है ना, हे शोभनेव, यानी बिल्कुल सही कहा है। तुमने ना बिल्कुल सही कहा है कि अपने मित्रों के घर में, गुरु के घर में, पिता के घर में बगैर बोले जा सकते हैं। शोभने, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तो मैं तुम्हें मना भी नहीं करता अपने पिता के घर पे जाने के लिए। लेकिन अनाहुता अप्य भियंत बंधुषु, अपने पिता, अपने बंधु, अपने सुहृद के घर में जाने कोई गलत नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है कि तेयद्यनुत्पाददित उत्पादित दोष दृष्टयो, तब जा सकते हैं जब वो हमारे अंदर दोष नहीं देखते हैं, हमें बुरा नहीं समझते हैं, जब हम उनके हृदय में हमारे लिए कोई कपट नहीं हो, यदि वो बुलाना भूल गए हो। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, बलीयसानात्म्य मदेन मन्युः, यदि किसी ने बलीयसा, यदि देह से उत्पन्न अभिमान करके, यदि यदि उसने अनुत्पादित दोष दृष्टया, यदि वो हमारे अंदर दोष नहीं दिख रहा है, यदि अनात्म्य मदेन, यानी देह से उत्पन्न अभिमान नहीं है, मन्युना, यदि किसी को हमसे क्रोध नहीं है, तो हम जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई हमसे हमसे द्वेष कर रहा है, क्रोध कर रहा है, यदि कोई जानबूझकर हमको नहीं बुला रहा है, तो फिर उधर नहीं जाना चाहिए, है ना? शिव जी कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनों के घर पे बिन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन तब जा सकते हैं जब उनके घर में यदि कोई प्रोग्राम है और हमें बुलाना भूल गए हो, तब नहीं, तब मतलब जा सकते खुद भी कि भाई कोई बात नहीं, हमारा अपना है। लेकिन अगर वो जानबूझ के हमें नहीं बुला रहे हैं, क्रोध से, अभिमान से, देहात्म बुद्धि से जानबूझकर हमारा अपमान करना चाहते हैं, तो फिर तो नहीं जाना चाहिए ना ऐसी जगह पर। अनुवाद, प्रभु ने उत्तर दिया, है सुंदरी, तुमने कहा है कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सत्य है, किंतु तब जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले और उस पर क्रोधित न हो। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जी ने पहले से ही जान लिया था कि जैसे ही सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंचेगी, तो यद्यपि सती निर्दोष है, किंतु देहात्म अभिमान से पूर्ण दक्ष उसकी उपस्थिति में अवश्य रुष्ट होगा। तो शिव जी तो महादेव है, वो तो जानते हैं, उनको पता है, सब ज्ञान है उनको, तो वो जानते थे उधर जाकर तो उसका अपमान होगा। और शिवजी ने सतर्क किया कि तुम्हारा पिता धन के मद में इतना फूला हुआ है, वह तुम पर क्रुद्ध होगा, और तुम, और यह तुम्हारे लिए असहनीय होगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम ना जाओ। ये इस सब का शिव को अनुभव हो गया था, क्योंकि उनके दोष रहित होते हुए भी दक्ष ने उनके प्रति इतने कटु वचन कहे थे। तो शिव जी कहते हैं कि उनको हमारे प्रति इतना दोष है, तुम अगर दोष नहीं होता, यदि उनके हृदय में क्रोध नहीं होता, अभिमान नहीं होता, तो मैं खुद तुमको बोलता कि तुम्हारे पिता के घर पे यज्ञ तुम जाओ, या तुम्हें लेके जाता।
लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके मन में बहुत द्वेष कूट-कूट कर मेरे लिए भरा हुआ है। तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है जीव को, जहाँ पर अपमान होने के चांसेस हो ना, उधर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ शिव जी को पता था वहाँ पर जाएगी तो अपमान तो होगा ही, और भले मेरा भी अपमान होगा तो शिव शिव जी की पत्नी होने के कारण सती तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आगे शिव जी बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हुए कहते हैं, विद्या तपो वेत्तव पूर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः मृतौ हतायां भृतमान दुर्दिशा स्तब्धा न पश्यन्ति हि दाम भूयसा। विद्या, तपो, वित्त, वपुर, वय, कुल, ये 6 क्वालिटीज हैं जो एक व्यक्ति को महान बनने में सहायता करती है। विद्या, सबसे पहली क्वालिटी है ज्ञान। जो विद्या हम प्राप्त करते हैं, अर्थात शिक्षा, जितनी जिसके अंदर एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, विद्या होती है, उतना ही उसको महान समझा जाता है। और तप, विद्या के साथ तपस्या जीवन में होनी चाहिए। और वित्त, वित्त माना संपत्ति, वयो अर्थात शरीर की सुंदरता, जिसके पास विद्या है और संपत्ति है, जिसने तपस्या की है, जिसका शरीर सुंदर है, और उसके साथ वय, वय मतलब जो यौवन है, मतलब, अ, जिसके अंदर शक्ति है, यौवन अवस्था में है, कुलय, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, सत्ताम गुण, पवित्र लोगों का, गुण मतलब ऐसे गुणों के कारण, षड्भिर, अ, असत्तम इतरे, जो महान आत्मा नहीं, तो जो महान आत्मा है उनके लिए ये सब गुण हो जाते हैं। क्या क्या गुण हो जाते हैं? विद्या, तपस्या, अच्छा कुल, यौवन, सुंदरता, ये सब जो है ना वो महान पुरुषों के लिए गुण है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब गुणों के द्वारा बहुत ज्यादा अभिमान करने लगता है, अभिमान करने के बाद उसके अंदर क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, तो ऐसे वह महापुरुषों की महिमा को वो दूसरों का अपमान करना शुरू कर देते हैं। जब जीव को अपने लिए सम्मान की इच्छा होती है ना, तब वो सोचता है बाकी सबका अपमान करना। तो ये सारी क्वालिटीज वैसे तो बहुत महान है, लेकिन जब किसी को गर्वित कर देती है तो गर्व के अभिमान के कारण वो अंधा हो जाता है और दूसरों का अपमान करने लगता है। स्तब्धा न पश्यति ही धाम भूयसा, वो वो इतना तो भ्रतमान दुदृशो, वो इतना तो गर्व से अंधा हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, घमंडी हो जाता है। ना पश्यन्ति ही धाम भूयसा, इसलिए वो इतना घमंडी हो जाता है कि नहीं देख पाता है दूसरों का यश, दूसरों का यश सम्मान नहीं देख पाता है। इसीलिए वो उन सब का अपमान करता रहता है, दूसरी महान आत्माओं का अपमान करता है, क्योंकि उसके अंदर घमंड होता है, क्रोध होता है। इसके कारण वो सबको नीचा समझता है। अनुवाद, यद यद्यपि शिक्षा, तपस्या, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है और इस प्रकार वह सद ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुष की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। तो वो जो है वो महान पुरुषों की महिमा को एक्सेप्ट नहीं करते, वो समझते हैं सम्मान तो खाली मेरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ये सारे जो क्वालिटीज हैं वो है। तो अनुवाद, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह तर्क किया जा सकता है कि जब दक्ष अत्यंत विद्वान, धनवान तथा तपस्वी था और उच्च कुल में संबंधित भी था, तो फिर यह दूसरे दूसरे पर अकारण क्रुद्ध क्यों हुआ? तो शिव जी के ऊपर उन्होंने क्यों इतना क्रोध किया? आखिर कारण क्या है? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उसका उत्तर यह है
कि अच्छी शिक्षा, उत्तम कुल सौंदर्य तथा प्रभुत्व संपत्ति जैसे गुण के होने से जब इनका अधिकारी व्यक्ति गर्वीला हो जाता है, जब उसको गर्व हो जाता है, तो अ, गर्विला तो उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। दूध अच्छा भोजन है, किंतु जब कोई विषैला सर्प इसे छू लेता है तो वह विषाक्त हो जाता है। उसी प्रकार से शिक्षा, संपत्ति, सौंदर्य तथा उच्च कुल जैसे भौतिक संपत्ति यद्यपि ये निस्संदेह सद्गुण है, किंतु जब ये दोषपूर्ण व्यक्ति में स्थान पाते हैं, तो इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है और उल्टा प्रभाव पड़ाते हैं। एक अन्य उदाहरण चाणक्य पंडित द्वारा दिया हुआ है कि अपने सिर में मणि धारण किए हुए सर्प भी भयानक ही होता है, क्योंकि वह सर्प है। सर्प प्रकृति के अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, भले ही वह निर्दोष क्यों न हो। जब सर्प किसी अन्य प्राणी को काटता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह प्राणी सदोष हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणियों को डसना। इसी प्रकार यदि दक्ष सभी प्रकार की भौतिक संपत्ति से प्रसन्न संपन्न था, किंतु उसे अपनी संपत्ति का गर्व था और वह ईर्ष्यालु था, अतः यह सारे गुण दोष हो चुके थे। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे गुण तब दोष हो जाते हैं जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। जिस तरह से सर्प जो होता है उसकी क्या नेचर है कि दूसरों को दुख देना, दूसरों को ढसना, दूसरों को हमेशा पीड़ित करना। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों ने उसका कुछ बिगाड़ा है, बस उसका स्वभाव ही है कि वो हर किसी को कष्ट देकर ही आनंदित पाता है। उसी तरह से कुछ लोग, अब देखो सर्प के अंदर कितनी खूबसूरत मणि होती है, मणि मणि मतलब उसके अंदर भी गुण होते हैं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो मणि होते हुए भी वो सबको डसता रहता है, इसीलिए सब उससे दूर भागते हैं कि भाई ये सांप है, इससे दूर रहो। तो सर्प प्रकृति के अन्य जीवों से वो ईर्ष्या करता है, भले ही वह निर्दोष क्यों न हो। तो जब जब सर्प किसी अन्य प्राणी को काटता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो दोषपूर्ण हो। सर्प की आदत ही है निर्दोष प्राणी को डसना। इसी प्रकार दक्ष सभी प्रकार के दौशिक गुणों से संपन्न था, किंतु अपनी संपत्ति का गर्व था और इसलिए ईर्ष्या थी उसके अंदर, अतः ये सारे गुण दोष हो गए। तो एक ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान जो है उस वो जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है ना, फिर वो चाहे कितना भी सुंदर हो, आप खुद सोचो कि आपका कोई मित्र हो, बहुत सुंदर हो, मित्र ना हो मतलब जानने वाला हो कोई, जो बहुत ज्यादा सुंदर हो, जिसके अंदर बहुत सारी विद्या हो, तपस्या भी उसने की हो और साथ साथ में वो बहुत गुणी हो, इतना ज्ञान प्राप्त करके भले वो बहुत अच्छे कुल में भी जन्म लिया हो, लेकिन वो ईर्ष्यालु है, घमंडी है, केवल अपना ही सम्मान करना चाहता है, सबका अपमान करता है, कौन उसके साथ मित्रता करेगा? कौन उसके साथ जाना चाहेगा? सब कोई बोलेंगे नहीं, नहीं भाई ये तो हमें पसंद नहीं लगता, ये तो इतना अपराधी है, ये है, वो है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अतः ये सारे गुण दोष हो जाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो दोष में बदल जाती है। इसलिए कभी-कभी ऐसी संपत्ति का होना आत्म चेतना या कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक बनता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कभी-कभी ये सारे गुण जो हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे लिए बाधा बन जाते हैं और बाधक हो जाते हैं। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कुंती देवी ने उन्हें अ, अकिंचन गोचरा, तो हम अकिंचन गोचरा, ये जो अकिंचन होते हैं जिसके पास बहुत विनम्रता होती है उसी को ही आप दिखते हो। और भगवान ने भगवान को कुंती माता ने बहुत ही अच्छे से कहा था कि ये सब जन ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ए ममा, ये सब प्राप्त होने के बाद जीव अंधा हो जाता है और वो भक्तों की निंदा करता है, कभी भगवान के साथ ईर्ष्या करता है।
इसीलिए ये सब वस्तुएं जो है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अकिंचन रखो। नमो अकिंचन वित्ताय, क्योंकि आप अकिंचनों को ही प्राप्त होते हो। इसलिए ये सब वस्तुएं जो हैं वो हमें भौतिक जगत में बहुत ज्यादा आसक्त कर देती हैं और हृदय के अंदर घमंड प्राप्त हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, हाँ, कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होने के लिए भौतिक संपत्ति का अभाव होना एक प्रकार से लाभप्रद है। कभी कभी सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इतना सब कुछ नहीं दिया ना, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये वस्तुएं तो जितनी ज्यादा होती हैं, जितना ज्यादा संबंधी होते हैं, उतना ही हमको इनके अंदर अ, आसक्ति उत्पन्न होती है। तो नहीं है तो और भी लाभ है। श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति सचेष्ट रहने वाला व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति तथा विद्या, सौंदर्य तथा कुलीनता का लाभ भगवान की सेवा के लिए उठा सकता है, और तब ऐसी संपत्ति प्रशंसीय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक उसकी सारी दौलत शून्य रहती है, किंतु जब यह शून्य परमेश्वर के साथ मिल जाता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भगवान जो है वो एक है। इसके अलावा जितनी भी आपके पास क्वालिटीज हैं, चाहे वो तपस्या है, चाहे सुंदर शरीर है, चाहे धन है, या चाहे जो भी क्वालिटीज हैं, एजुकेशन है, विद्या है, सुंदर कुल है, सुंदर शरीर है, ये सारी चीजें जो है ना वो शून्य है। अगर शून्य अलग से होंगे तो चाहे 1000 शून्य भी लगे हुए हों, कोई लाभ नहीं है, जब तक कि उसके अंदर वन रूपी परमात्मा नहीं आता है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक उसकी सारी दौलत शून्य रहती है, किंतु जब यह शून्य परमेश्वर के साथ लग जाता है तो इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जब तक शून्य परमेश्वर के साथ नहीं लगता है, शून्य शून्य ही रहता है, चाहे कोई 100 शून्य क्यों न रखे, इसका मूल्य शून्य ही रहेगा। जब तक मनुष्य की दौलत कृष्ण भक्ति में नहीं लगती है तब तक वह हलचल मचवाती रहती है और संग्राहक को नीचे गिरा देती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते कोई भी आपकी क्वालिटी है, जब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगती है तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपको वो भक्ति के पद से गिरा सकती है। तो दक्ष प्रजापति के अंदर वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज थी, लेकिन उसके अंदर गर्व था, घमंड था, वो दूसरों का अपमान करते थे, वैष्णवों का सम्मान नहीं कर पाते थे। इसलिए ये सारी क्वालिटीज जो है वो सब क्वालिटीज ही उसके लिए हानिकारक पड़ रही है, क्योंकि वो इन्हीं के कारण तो गर्वित हो गया। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करके प्रेम के साथ हरि नाम का उच्चारण करके गुरु और गौरंग को प्रसन्न कर सके। हाँ, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कलि पावन अवतार चैतन्य जय जय महाप्रभु जय। है। कोई आज संडे है, कोई प्रश्न है, कोई बात बतानी है, कोई पूछनी है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी 6 चीजें जो आपने बताई ना होनी चाहिए, विद्या और तपस्या, तो वो तपस्या किस प्रकार की होनी चाहिए? वैसे हमारे सबसे बड़ी तपस्या तो हमारे लिए यही है कि हम सवेरे उठकर हरि नाम का जप करें और एकादशी का उपवास करें। वैसे तो बहुत सारी तपस्याएं बताई गई हैं शास्त्रों में, लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी तपस्या यही है
कि अपनी निद्रा का त्याग किया जाए। नींद को त्याग करके प्रभात समय में उठकर मंगल आरती करना, हरि नाम का जप करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है आज के युग में। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत-बहुत आभार। हरे कृष्ण।